वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज वानी लगा रही है मेहंदी और कल है रक्षाबंधन। और तो भी 1 बजे जिस करती है बहुत ज्यादा कि मेहंदी लगाओ जैसे दीगा दीगा लगाइए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देख लिया होगा जो दीगा लगाइए ऐसी लगाओ सेम। तो सेम तो लगने की नहीं। ये तो उसका बहन है, बहुत लड़ाकू है। और कल देख लेना इसे इसकी करतूते। और कल क्या मैं साड़ी पहनूंगी। है? और कल मैं साड़ी पहनूंगी। क्या बन रही साड़ी में पोज कैसे मारा आपने? इस पहले से कल देख लेना, बता दूंगी। हम चलेंगे पहले कल घर में दी और आएंगी। उसके बाद मोरा की बंदेगी। फिर उसके बाद हम खाना पीना या नाश्ता वास्ता करके 1-2 बजे के बाद फिर आएंगे रोशनाबाद। पूरा एंजॉय करेंगे, मजे लेंगे बहुत। फ्रेंड्स, हम अब मंदिर चले गए थे सुबह, तो मेहरबानी और पूजा का सामान लेके चले गए थे जो देना था पंडितनी को। और उसके बाद फिर हम बना रहे खाना, ऐसे भोग लगा के फिर लड़कियाँ जमाएंगे। तो बनाए अभी तो राजमा चावल और मीठे में बनाए जवे। सोचते हैं देखो वो क्या बनेगा, पूरी वगैरह, और फिर लड़कियाँ जमाएंगे। सामान तो लड़कियाँ जमाने की, तो शाम के टाइम तो वहाँ चले जाएंगे। तो अब दोपहर में हमने पूजने का सामान अलग कर दिया और ये जमा दी लड़कियाँ। तो 5 गायें काफ़ी लड़कियाँ रहती हैं, मतलब जब तक राखी नहीं बांधती तो बढ़ती रहती हैं आज के दिन। तो 500 जमा दी गायें, छोटी छोटी लड़कियाँ मिल गई थी हमें, जो बेचारी खाना खा लेती हैं बीच में। तो मैंने 5 लड़कियाँ ऑलरेडी। और जिसे भी साड़ी का लिंक चाहिए तो कमेंट करिएगा और मैं उसे दे दूँगी। और रेट तो इसका मैं बताने वाली हूँ बाद में। इधर इधर खादी, इधर कार्तिक, इधर वानी ने पहनी यहाँ साड़ी। फिर उसके बाद चेंज कर लेगी, फिर उसके बाद पहन लेगी कुछ वेस्टर्न। इधर पूजने की तैयारी, और मैं मम्मी हम सब पूजने वाले थे इकट्ठे होके। और हमारे बनते हैं जमे और दूब होती है और सब फिर पूज देते हैं। तो ऐसे सब पूजने में लगे थे वहाँ पर। और इस बार का मुहूर्त वही 1:30 बजे था। और इस बार अच्छा भी नहीं लगा बिल्कुल भी कि टाइमिंग बहुत गलत। आने जाने वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। और ये इस साल में ही, अभी इन 10 साल में ही होने लग गया ऐसे। इधर बुआ जी फिर ऐसे ही तिलक करने लग गई बुआ जी, और फिर पापा जी को राखी बांधी। और ये पता नहीं क्या मुहूर्त ये क्या होता है, मैं तो समझ नहीं आता बिल्कुल भी। जब से ये सब कुछ चल गया है, इनका पंडों का ढोचलेबाजी चल गई ना, ये तो सारा त्यौहार ऐसे बिल्कुल इतने गंदे जाते हैं ना, पूछो ना। पहले तो पूरे दिन ही त्यौहार होते थे, अब पता नहीं क्या है रूल हो गए हैं। अब वो तो इंसान है ना, बिना मुहूर्त के होता है, बिना मुहूर्त के ही जाता है। फिर भी पता नहीं है बीच में पता नहीं कहाँ से पंडित घुस जाते हैं कि मुहूर्त पे होता है सब कुछ। ये सब कुछ मेरी तो समझ से बाहर है। इधर फिर पापा को बांधने लगी बुआ जी राखी। ऐसे ही धीरे धीरे सभी को ही बांधी बुआ जी ने, और सारी बुआ जी आई भी थी। फिर बच्चों के बांधने लगे बुआ जी। फिर उसके बाद फिर पापा जी को बांधी। ये जिद कर रहे थे दोनों के दोनों।
फिर ऐसे ही सभी को बांधी, सबसे पहले पापा जी को, इधर बुआ जी फिर वानी के पापा को बांधने लग गई राखी। ये रजनी बुआ जी हैं। ऐसे ही फिर बुआ जी ने इनको बांधी राखी और उसके बाद फिर वानी पूरा एंजॉय करने लगी और ये बांधने वाली थी। इसने ऐसे फ्रेंड्स वानी बांधने वाली है राखी, बांधी राखी सभी को ही। तो इधर वानी वानी ने फिर हार्दिक कार्तिक को बांधी, फिर बुआ जी ने फिर हार्दिक कार्तिक को बांधी। ऐसे ही चलता रहा। ये खुद से टिक्का लगाने लग गए। फिर बुआ जी ने मुझे बांधी राखी। फिर नितिन और वानी ने फिर नितिन को बांधी राखी।
फिर मम्मी का के हाथ से बबली ने बांधी बच्चों को रखी, हार्दिक कार्तिक को मम्मी का सही फिर वाली ने शिवाय को बांधी रखी और ऐसे फिर दिव्या ने भी शिवाय को राखी बांधी। बस नीचे आते ही निशा दी वाली के पापा को बांध रही थी राखी और इधर वाली बांध रही थी किट्टू को राखी। जीजा जी भी आए हुए थे और ये बता रहे थे घेवर के बारे में, अपने गांव से घेवर बनवा के लाए थे हमारे लिए, तो बोल रहे थे खा लो भाई घेवर। इधर फिर निशा दी ने हार्दिक को बांधी और ऐसे ही फिर कार्तिक को भी। और मैं जाने वाली थी अपने मायके, तो देवी की हमें गेट पे ही फिर राखी बंधवाई और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बस उस दिन यही कि हमें एक दूसरे के यहाँ जाना आना यही लगा रहता है और मेहमानदारी में मतलब पता नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी। इधर इन दोनों के बांधने के बाद फिर किट्टी ने भी इनको बांधी। फिर हम चले रोशनाबाद में अपने मायके। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और सभी बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे मेरा, हम थे लेट। बस उस दिन ये होता है कि ना कि राखी बांधो फटाफट, इधर से इधर इधर से इधर निकलो। जैसे ही पहले सौरभ को बांधी राखी, तब इसे भी अपने ससुराल जाना था। उधर भैया को, ये मेरे छोटे भाई हैं,
ये मेरे चाचा जी का लड़का, मेरा छोटा भाई और मेरे पापा 5 भाई हैं और सभी इकट्ठे ही रहते हैं, बस खाना पीना अलग है। ये मेरे चाचा जी का लड़का। घर जाते ही बस मैं तो राखी बांधने में रह जाती हूँ, मेरा टाइम है सही। और ये मेरी छोटी भाभी, चाचा जी की लड़की की वाइफ, और इनके ये ट्विंस हैं, ध्रुव और धैर्य। और हमारी मम्मी पापा बताते हैं कि हमारी पीढ़ी में तीसरे चौथे ट्विंस हैं जो हमारे यहाँ हैं। इधर नितिन भैया हार्दिक के साथ, और फिर कुशल भैया आए थे लेट, रुड़की गए थे ये लोग, तो फिर मैं भैया को भी बांधी। इधर डुगू, बनी को भी राखी बांधी, और कुहू रुड़की से आने के बाद ही कुहू ने भी बुग्गू और बनी को राखी बांधी। वानी ने भी दोनों को बांधी। फिर मैंने भाभी जी को बांधी। ऐसे ही मतलब छोटे वाली भाभी तो अपने घर पे गई हुई थी। फिर इसने भी, को ने भी मेरे साथ में बांधी। देखो कितनी सारी और राखी है। फ्रेंड्स, सभी मेरी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। फ्रेंड्स, मैं तो ये कहती हूँ कि बताऊँ कि मेरे लिए भी बहुत एक कठिन रास्ता था जब हार्दिक कार्तिक नहीं हुए थे। और सभी को मतलब जैसे कि कह देते हैं ना कि अपने पेरेंट्स के हित में ही शादी करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। जो घर वाले करते हैं ऐसे ही शादी करनी चाहिए। नंबर 1 बात, जैसे कि आपकी इसमें ये होता है कि जैसे शादी हमने अपनी मतलब हमने अपने पेरेंट्स के हित में की तो है ना हर समय आपके लिए खड़े हैं। जैसे कि उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको ये कि मेरी फैमिली में ये हुआ, मेरे यूट्रस के अंदर लेफ्ट साइड है ना 1.25 किलो के आसपास रसोली थी, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका वेट हुआ 2.5 किलो से ऊपर ही हुआ। और सभी ने मेरी साथ मतलब हेल्प करी। अब बाई चांस मैं ऐसा करती कि शादी में अदर कास्ट नहीं मतलब या कैसे भी करके मतलब पेरेंट्स के हित में ना करती और वैसे कर लेती कहीं भी, तो कभी भी साथ नहीं देने वाले थे मेरा। अधिकतर उनके लिए जो युवा लड़कियां हैं तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करनी चाहिए। जो जैसा करेंगे वो ऐसा आपके हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है, ससुराल वाले मतलब कि परेशान करते हैं, फिर सोचते हैं कि लड़कियों को ऐसा, तो उसमें ना आप घर में बैठ के सलाह भी कर सकते हो, बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं। मैं सारी उम्र आपके साथ खड़े हैं। मेरे घर वालों ने तो भाई मेरा साथ दिया। मैं अधिकतर रिजल्ट देखती हूँ, बताती है लड़कियाँ, बहुत से मतलब 2-3 लड़कियों से ज़्यादा मैं मिली कि उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो उनसे मैं ये कहती हूँ कि
अपने हित में करो और अपने भाई बहन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। जो वे कर सकते हैं ना तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं इसलिए। और ये फ्रेंड्स में मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, खासकर युवा लड़कियों के लिए। जो बस लड़के तो क्या करते हैं, ये है ना 13 से लेकर 14 साल तक की लड़कियां को अपने अंडर में मतलब कि जैसे फ़ोन कनेक्ट या कुछ भी करके इस तरह की बातें चित्ते बस ये कर लेते हैं। तो यही उम्र होती है, लड़कियों को समझाना चाहिए अपनी कि ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। वैसे तो युवा लड़कियां आजकल देख रही हूँ बेकार है, मतलब मैंने देखा बहुत सी जगह रिजल्ट बिल्कुल बेकार है। तो सोचती हूँ कभी कभी सच तो बाल विवाह ही ठीक था, कम से कम टाइम से शादी हो जाती थी। बाल विवाह से ये कम से कम ये उसकी परिवार की लड़कियां भागी, इस परिवार की लड़कियां भागी, उसने ऐसा कर लिया वो कर लिया, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अब बैठ के अपने बच्चों को इतना प्यार दो, वो ऐसा कभी कदम ना उठाओ, फिर है ना सारी उम्र अच्छी तरह मतलब भाई भी आपका साथ देंगे, बहन भाभी भाई सब तुम्हारे लिए तुम्हारे हित में खड़े रहेंगे। तो अच्छा भी लगता है ना कि भाई हमारे परिवार वाले मतलब कि खड़े हैं हमारे पास। और जो लड़कियां भाग जाती हैं उन पर क्या बीतती होगी, उन पर यह बीतती होगी ना मैं अपने घर सकती, ना आ सकती, ना बैठ सकती, ना बात बता सकती, और भी ऐसे अन्य हैं। और तो मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी बहनों से ये है कि छोटी छोटी युवा हैं या नहीं जो भी नहीं है उन्हें समझाओ घर में बैठ कर। और फिर तो यही है कि बाल विवाह ही ठीक था मेरे टाइम। तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आजकल का जनरेशन चल रही इतनी फास्ट कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत रिजल्ट आते हैं हाथ में। तो मेरे हिसाब से तो बाल विवाह सबसे बेटर था। कम से कम भागना सीखना तो नहीं था, मतलब कम से कम टाइम शादी हो जाती, सब कुछ अपना टाइम से हो जाता। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। मैं तो ये बस हर घर में रक्षाबंधन हो और जो लड़कियां भाग जाती है ना उनसे कभी भी इतनी दुखमय होती है ना, बहुत किसी की 100 में 99 मतलब 100 में 1% ही होती है जो अपने घर में रक्षाबंधन के लिए घर में आ जाती होंगी। अन्य 99% लड़कियां ऐसी हैं जो आती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिस थाली में खाया उस थाली में कभी भी छेद नहीं करना चाहिए। और बस फ्रेंड्स बस मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ढेर सारे कमेंट करें वो साड़ी कितनी की थी फिर मैं बता दूँगी।